जितना कहूँ वह कम है, यह जितना कह रहा हूँ यह एक संकेत में बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपका बहुत ऊपर व्यक्तित्व है सर। ऐसे महान व्यक्तित्व को प्राप्त करके यह हमारा महाविद्यालय परिवार आज गौरवान्वित है। सर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी ज्ञानमयी अमृतमयी वाणी से हम लोगों को संबोधित करें। प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। आज कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में योग, आयुर्वेद एवं वैदिक जीवन पद्धति पर जो संगोष्ठी हो रहा है, इस कार्यक्रम में इस के मुख्य अतिथि श्रद्धेय प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, प्रोफेसर उमाकांत यादव जी, जिनका अभी हम लोगों ने योग के विषय में ज्ञानवर्धक व्याख्यान सुना, प्रोफेसर राम सुमेर यादव जी, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, जिनका व्याख्यान अभी होना है। इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रह्मदेव जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही पुरातन छात्र रहे हैं, और जितने भी समस्त हमारे इस यज्ञ में प्रतिभागी गण, विद्वत जन, सबको मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और आप सबने मुझे अवसर दिया, इसके लिए विशेष रूप से डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी को मैं कृतज्ञ ज्ञापित करता हूँ। देखिए, आज जो विषय है यह बहुत ही सामयिक विषय है और इस पर संपूर्ण विश्व के लिए यह एक त्रासदीमय काल चल रहा है। कोविड-19 के क्रम में, अगर वैदिक चिंतन के क्रम में अगर हम देखें, विचार करें, तो वेदों के विषय में आप तो सब जानते हैं। हमारे यहाँ की जो ज्ञान परंपरा जो रही है, जो शास्त्र का क्रम रहा, वही लोक में व्यवहार में स्थापित होते रहा है। अर्थात जो शास्त्र में जो बातें कही गई हैं वही लोक व्यवहार में दिखाई पड़ता था। लेकिन कालांतर में, या कहा जाए कि जो सांस्कृतिक पराभव का काल था भारत का, उसमें हम अपने शास्त्र को से विमुख हुए और उसी के कारण से लोक में भी वह धीरे धीरे जो हमारी जो मूल संस्कृति है उसका क्षरणता समाज में दिग्दर्शित हुआ। वैदिक चिंतन जो है वह त्यागमय संपूर्ण प्रकृति का उपभोग करने की बात करता है। जैसा कि मुझे को-होस्ट बनाया हुआ है, इस चक्कर में सारी वो वेटिंग वाली मेरे स्क्रीन पर आ जा रही है, तो मुझे को-होस्ट हटा दो आप। जैसा कि ईशावास्य उपनिषद में आता है, सारी मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अर्थात जो बोलेंगे तो फिर आप बता देना उस समय। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यह जो ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है, यह हमें, यह इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि परमात्मा स्थावर जंगम सब में वह व्याप्त है और व्यक्ति न भुंजी था माँ गृधा सुधनम, हम उसको त्याग पूर्वक हम उसका उपभोग करें। यह वैदिक चिंतन हमें दिग्दर्शित कराता है। अर्थात प्रत्येक जड़ में भी चेतनत्व की जो परिकल्पना है वैदिक चिंतन का, उसका मूल भाव यह है कि हम सिर्फ मानव समाज के लिए नहीं जीते हैं,
हम अपितु संपूर्ण प्रकृति के लिए जीते हैं। अर्थात हमारा जो संबंध है वह सिर्फ मानव से ही नहीं है, संपूर्ण जो चराचर जगत के जितने भी स्थावर जंगम है उन सब से हमारा अंतः संबंध है, क्योंकि हम उन सब में देवत्व की परिकल्पना को, देवत्व दृष्टि से हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस कोविड-19 जो महामारी है, इस महामारी क्यों आई या इसके पीछे जो चिंतन दृष्टि है, जो जीवन दृष्टि है या विकास की जो दृष्टि है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, या मुझे लगता है कि इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि वैदिक जो दृष्टि है, जो प्रत्येक जड़ में जो चेतनत्व की परिकल्पना से विकास की बात कहता है, उस पर हमें विमर्श की आज महती आवश्यकता है। इसीलिए महर्षि यास्क ने निरुक्त में कहा है अभिमानी व्यपदेशस्तु, जहां पर देवताओं के संदर्भ में चिंतन होता है कि देवताओं का क्या स्वरूप है, तो वहां पर आता है कि नहीं, जो प्रकृति है उस प्रकृति में भी देवत तत्व है। जो अभिमानी व्यपदेशस्तु, वो तत्त अभिमानी उसके कोई ना कोई व्यपदेश, कोई ना कोई उसके चेतन तत्व है उस पदार्थ में। तो हमें आज जो महामारी देखने को जो मिली है उसके पीछे यही है कि हमने विकास की अंधी दौड़ में अपनी जो जड़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति जो हमारा नैतिक जो दृष्टि है, जो वैदिक दृष्टि है, उसको हमने छोड़ा है। उस अंधी दौड़ में हमने प्रकृति की उपेक्षा की और निरंतर उसका दोहन ही करते रहे, उसको जड़ मान करके, और एक स्वार्थ परक एक चिंतन हमारे यहाँ विकसित हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम जो वैदिक जीवन शैली है, जिस वैदिक जीवन शैली को अगर हम देखें तो वह यज्ञीय, हम वेदों में अगर वैदिक दृष्टि से चिंतन करें तो वेद में कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड के ये 3 कांड हैं। सर्वाधिक मंत्र जो है वह कर्मकांड है, माने यज्ञीय। कर्मकांड से तात्पर्य है जो यज्ञीय जो सृष्टि है। यज्ञीय सृष्टि में प्रकृति का जो संवरण, प्रकृति के पंच महाभूतों का जो संवरण है, सभी प्रकार से उसका संवलन है, वह हमें इस यज्ञीय सृष्टि से प्राप्त होता है। हमें ऋग्वेद में अनेक ऐसे मंत्र आते हैं जिनके भाव यह हैं कि प्रकृति में हम जो हविद्रव्य देते हैं वह अग्निमंडल को जाता है, सूर्य मंडल को जाता है, सूर्य मंडल से मेघ और मेघ से वृष्टि और वृष्टि से अन्न और अन्न से संपूर्ण प्रजा का पोषण होता है, जिसका उपवर्णन गीता और मनुस्मृति में भी प्राप्त होता है। अग्नौ प्रस्ताहोति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। अर्थात अग्नि में दी हुई जो आहुति है वह सूर्य मंडल को प्राप्त होता है, सूर्य मंडल में मेघ के माध्यम से वृष्टि और वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा का पोषण, यह एक साइकिल है। अर्थात जो यज्ञ, जो वैदिक यज्ञ है, वह आज इस समय में हम वैदिक यज्ञ का अभाव हो गया है। आज जो संपूर्ण प्रकृति में जो अनबैलेंस दिखाई पड़ रहा है, असंतुलन दिखाई पड़ रहा है, उसका मूल कारण जो है कि हम वैदिक यागों को भूल गए हैं। वैदिक याग, जो यज्ञ को भी हमको जानना चाहिए कि यज्ञ कितने प्रकार से होते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो वह यज्ञ जो है उसको हम 3 प्रकार से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं: श्रौत याग, मार्त याग और पद्धति याग। श्रौत याग का तात्पर्य होता है जो श्रुति प्रतिपादित है, वेद प्रतिपादित है। जो वेद प्रतिपादित जो यज्ञ है वो श्रौत याग होता है। तो श्रौत याग के एक नियम है, विधियां हैं, जिसमें अग्निहोत्र का प्रारंभिक क्रम है, जिसमें अग्न्याधान करके अनेक प्रकार के स्त्रियों का हम अनेक प्रकार के स्त्रियों का हम प्रयोग करते हैं और संपूर्ण प्रकृति को संवरण करते हैं। उन यागों के माध्यम से हम प्रकृति की सुरक्षा करते हैं।
और प्रकृति अगर सुरक्षित हो गई तो हमारा संपूर्ण चराचर जगत सुरक्षित रहेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो शौत याग हैं, जो हम उसको भूल गए हैं, उसको पुनः पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, वेद का तात्पर्य यह है कि वैदिक मंत्रों में जो चिंतन है, ज्ञानात्मक जो चिंतन है, वो एक प्रतीकात्मक क्रम में है। उसी का उपबृंहण या उसी का विस्तार या उसी को समझने के लिए जो हमारे जो षड वेदांग हैं, उनकी भी अपेक्षा होती है। उनके बिना हम संपूर्ण वेदों के अर्थों का अवगाहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेद मंत्रों का जो हम अर्थ की दृष्टि से जब चिंतन करते हैं वैदिक मंत्रों का, तो एक मंत्र को हम 3 प्रकार से अर्थ करने की जो शैली है वो निरुक्तकार इसकी चर्चा करते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, माने मंत्रों के अर्थ भी हम 3 प्रकार से करते हैं। वैदिक जो ज्ञानात्मक जो चिंतन हमें मंत्रों से प्राप्त होती है, वही शास्त्र के क्रम में समाज में, लोक में एक लोक संस्कृति के रूप में जीवन शैली हमें प्राप्त होती है। और वो जो जीवन शैली है जिसको हम भूल गए हैं, वह वैदिक जो याग है उन्हें पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र में उस पर काम आगे करने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में वैदिक यागों के माध्यम से प्रकृति को संवरण करने में, प्रकृति को सुरक्षित करने में उन पर शोध, अनुसंधान और उसके प्रयोग के कार्य किए जाएंगे। मेरा आगे के क्रम में मैं इस संदर्भ में, इस बीमारी के संदर्भ को लेकर मैं जो बात कहना चाहूंगा कि जो मैंने सबसे पहले एक बात कही कि जो हमारी जो वैदिक चिंतन दृष्टि है, जिसमें प्रत्येक में जड़ में भी चेतनत्व की परिकल्पना है, उस दृष्टि से ही हमारी जीवन शैली का भी प्रारंभ होता है। हम जब वैदिक जीवन शैली में के क्रम को अगर हम स्मार्त जीवन शैली के क्रम में गृह सूत्रों के माध्यम से भी हम आगे देखते हैं, जिसमें षोडश संस्कार के क्रम आता है और प्रत्येक दिनचर्या का क्रम आता है। दिनचर्या के क्रम में भी हम जब सुबह जब उठते हैं तो पहले हस्त का दर्शन करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, कर का दर्शन करते हैं। इसके बाद हम जो है पृथ्वी माता का स्पर्श करते हैं। वहां पर भी हम समुद्र मथने देवी ये प्रार्थना करते हैं और पृथ्वी को माता के भाव में, वहां पर भी यह जो भाव है, यह भाव भी जो है यह वैदिक चिंतन की दृष्टि से ही है कि हम पृथ्वी को माता के रूप में हम वहां पर पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। यह इस प्रकार का जब बचपन से ही जब ये संस्कार जब बच्चे को मिलता है तो उसमें पृथ्वी में भी एक माता का जो भाव है वह उसके अंदर एक संस्कार बीजारोपण होता है। इसी प्रकार से दिनचर्या के क्रम में स्नान से लेकर के दंत धावन से लेकर के और सारे क्रियाकलापों के संदर्भ में हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथों में इस पर विचार किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ वेद कहता है या उसके उपनिषदों में आता है धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण। तो धर्म क्या है? धर्म के क्रम में, वैदिक चिंतन के क्रम में, मीमांसा आदि में जो धर्म के विषय में जो अतातो धर्म जिज्ञासा तत्र वेदे न प्रयोजनम उद्देश्य विधि मानो अर्थो धर्म कहा। उसका सार यही है कि जिसको हम धारण करते हैं या वेद प्रतिपादित जो हमारे जो नियम है उनको जो हम धारण करें वह ही धर्म है। आगे चल के वही धर्म के क्रम में हमारे यहाँ स्मृतियों में धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम कहा गया है। ये इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी संस्कृत प्रेमी जन हैं। सभी आप जानते हैं कि ये जो दस विध जो धर्म लक्षण है, धृति जो है धृति धैर्य धारण करना, क्षमा जो है क्षमाशीलता, दम जो है संयम से काम करना, स्तेय चोरी ना करना, शौच अर्थात भी अंतः और बाह्य जो है दोनों तरफ जो है शुचिता जो है, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर हमारा जो है निग्रह हो और हमारा जो है धर्माचरण क्रम में हमारा जो है जीवन रहे। इसी प्रकार जो है
विद्या का हम जो है धारण करें, क्रोध न करें। तो इस प्रकार से 10 विध जो धर्म का जो लक्षण है उसके पालन करने के लिए जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं उनमें वो जीवन क्रम में सारी चीजें दिखाई पड़ती है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। और आज जो कोविड-19 के क्रम में जो वैज्ञानिक इन बातों को कह रहे हैं कि आप जो है जो कपड़ा पहन करके आते हैं उसे बाहर ही शुद्ध करके तब आप दूसरा कपड़ा धारण करें, बार बार जो है हाथ प्रक्षालन करें, डिस्टेंस दूरी बनाकर रखें। इस प्रकार के जो बातें जो कही गई हैं ये सभी बातें हमारे यहाँ वेद प्रतिपादित स्मृतियों में इसका वर्णन किया गया है। मैं उसके सामान्य उन विषयों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। वादुल स्मृति में आया है घ्राणस्य वाचसाच्छाद्यम मलमूत्रम त्यजेत पुरा नियम्य प्रयतो वाचम संवितांगों गुंठितः, अर्थात नाक मुंह तथा सिर को ढक करके मौन रख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, न तथा न अन्यथितम धार्यम, ये मनुस्मृति में इसका महाभारत में आया है इसका वर्णन। इसी प्रकार से वादुल स्मृति में आया है स्नानाचार विहीनस्य सर्वास्यो निष्फला क्रिया, स्नान और शुद्ध आचार के बिना सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, अतः सभी कार्य स्नान करके शुद्ध होकर के करना चाहिए। लवणम व्यंजनम चैव घृतम तैलम तथैव च लेह्यम पेयम च विविधम हस्त दत्तम न भक्षयेत्, अर्थात नमक, घी, तेल, कोई भी व्यंजन अर्थात औले अर्थात चाटने योग्य जो है एवं पेय पदार्थ आदि हाथ से न परोसें, उसे जो है चम्मच आदि से परोसें, वह ही ग्राह्य है। न अप्रक्षालितम पूर्वधितम व्यसनम विभ्रियात्, पहने हुए वस्त्र को धोए बिना न पहने, पहना हुआ वस्त्र धोकर ही पहने। न चैव आद्राणि वासांसि नित्यम सेवते मानवाः, न आद्र परिदधीत, गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चिता धूम सेवेन सर्वे वर्णा स्नानम आचरेयुः, श्मशान में जाने पर, बमन होने पर और बाल बनवाने के बाद स्नान करके ही स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। हस्त पादे मुखे चैव पंचाद्रौ भोजनम चरेत्, हाथ मुंह धो करके भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से अनेकों संदर्भ हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह जो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का तात्पर्य यह है कि वेदों में प्रतीकात्मक क्रम में, क्योंकि वेद जो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर वेदांगों के क्रम में उनके सारे बृहद स्वरूप है, तो वह प्रतीकात्मक क्रम में जो बातें कहता है उसी का चिंतन जो है गृह सूत्रों के क्रम में, संस्कारों के क्रम में हमें दिखता है। और जो पारंपरिक चीज है हमारे यहाँ, जहां तक जितने भी स्मृतिकार हैं, जहां पर उनको किसी प्रकार की विचिकित्सा होती है, अगर उनमें कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत आती है तो वहां कहते हैं ग्राम वचनात् वृद्ध वचनात् वा, ग्राम का वचन अर्थात गांव में जो हमारे वृद्ध है, जो परंपरा का या ज्ञान वृद्ध है, उनके वचन ही प्रमाण हो जाते। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी संस्कृति में जो भी आचार विचार के नियम धर्म बताए गए हैं उनको हमें धारण करने की आवश्यकता है। और वो सारे वैज्ञानिक हैं, क्योंकि ऋषियों ने अपने प्रज्ञा चक्षु से उनका मंथन करके, उनका एक तरह से साइंटिफिक दृष्टि से एनालिसिस करके हमको दिया, हम उसको आचरण को धारण करने के लिए। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में हम अपने मूल संस्कृति से कटते गए, और जिसके कारण से आज समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां दिखाई पड़ रही।
और विशेष रूप से जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो योग है हमारा, वह योग भी अष्टांग योग पतंजलि, इसके अलावा वेदों में भी जो है योगे योगे तपस्तरम बाजे बाजे हवा में, योग जो है, योग के विषय में वेदों में भी हमारी परिकल्पना दिखती है। और वही जो है जिसमें चित्त वृत्तियों का निरोध, आत्म तत्व को परमात्मा तत्व से जोड़ने के जो साधन है। क्योंकि जो चार जो हमारे पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वह धर्म जो है हमें, जिसमें परोपकारता आचारशीलता के माध्यम से हमें जो एक व्यवहार प्रदान करती है, वही धर्मानुमोदित काम और धर्मानुमोदित अर्थ और तीनों का समन्वय जो है हमें परम तत्व की ओर ले जाता है। तो ये सब सारा जो संस्कार है, ये जो सारी जो ज्ञानात्मक जो दृष्टि है, ये वेदों में बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसमें विवेचित की गई है। मुझे लगता है कि पुनः हमें वैदिक संस्कृति को धारण करते हुए हमें उसका अपने आचरण में धारण करना चाहिए। नित्य जो है हमें संध्योपासना करनी चाहिए। संध्योपासन में क्या है? संध्योपासन में वही प्राणायाम है, गायत्री की उपासना है, सूर्य को अर्घ देने का जो ये जो विशिष्ट प्रकल्प है, इसे हमें करना चाहिए। ये सभी को करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को पंच महायज्ञ के विषय में जो हमारे यहाँ वर्णन है, पंच महायज्ञ में जो है यह भी विषय सर्वविदित है। तो पंच महायज्ञ को भी सभी को धारण करना चाहिए। उसमें भी जो है प्राणी को भी, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि चिड़ियों को जो है ऊपर पानी दीजिए, चावल दीजिए, पशु पक्षी को जो है कुत्तों को खिलाइए। तो ये भी हमारे यहाँ जो ये भी पंच महायज्ञ में एक यज्ञ है। 5 यज्ञ में एक जो है समस्त प्राणियों का जो है रोज भोज पदार्थ देना, यह भी एक यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी एक कर्मकांडात्मक जो संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो दिखती है, उसके पीछे जो मूल भाव है वह हमारी प्रकृति से रागात्मक संबंध। और जब प्रकृति से रागात्मक जब संबंध हमारा होगा, तो विकास का जो मॉडल होगा वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा तो हम सम्मिलित होकर के संपोष के क्रम में हमारे विकास की अवधारणा विकसित होगी। और आज सारा जो आधुनिक विज्ञान है 400-500 के अंतर्गत देखिए सारा ध्वस्त होते जा रहा है। आने वाला जो समय है वह वैदिक संस्कृति का है। हमें पुनः वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है। वेदानुमोदित जो विकास के जो अवधारणा है, उसके द्वारा ही हम पुनः किण्वन्तो विश्व आर्यम को पहुंचा सकते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को हम प्राप्त कर सकते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यह जो वैदिक चिंतन है वह किसी संप्रदाय विशेष को नहीं कहता है, वह संपूर्ण प्राणी मात्र की बात करता है। तो ऐसे जो व्यापक भाव की जो संस्कृति है उसको आत्मसात करने की हमें आवश्यकता है। और आयुर्वेद जो है वह वेद का ही हमारा उपवेद है। आज जो कोविड-19 के क्रम में आचार शुद्धता परम आवश्यक है, उसके साथ साथ गिलोय जो है जिसको हम अमृता कहते हैं, उसका सेवन, उसका रोज काढ़ा पीजिए। ऐसा हमारा भारत सरकार ने भी जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा यह चिन्हित किया गया है। उसमें भी जो हम प्रतिदिन जो सेवन करते हैं, घनवटी है, काढ़ा है, काढ़ा के में भी जो भोजन में भी जो हमारे यहाँ जो मसाला इत्यादि का जो प्रयोग होता है वह भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो है डेवलप करता है। और योग में जो है विशेषकर जो प्राणायाम है, उन प्राणायाम के माध्यम से हम इस महामारी से निपटने में हम निश्चित रूप में सफल होंगे। अनेक वक्ता हैं, इस पर विचार किया जाए, चिंतन किया जाए तो वेदों में जीवन दर्शन पर काफी समय अपेक्षित है। मैं सभी को सम्मिलित रूप से प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, जिन्होंने हमें इस व्याख्यान में जोड़ा, मैं व्याख्यान में अवसर दिया, और संपूर्ण आयोजन मंडल को मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और सम्मिलित रूप से
सभी को मैं प्रणाम करते हुए वैदिक संस्कृति, वैदिक जीवन पद्धति को आत्मसात करने की ओर बढ़ने के लिए हम सभी से आग्रह करता हूँ। जय तो संस्कृत, जय तो भारत।